चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए सरदर्द बन चुकी है। खासकर जो लोग देश के अलग अलग राज्यों से दर्शन करने आ रहे हैं, उनमें कईयों को दर्शन करने का सौभाग्य ही नहीं मिल रहा, जिसके बाद अब इसका असर पर्यटन पर पड़ता दिख रहा है। इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों के साथ पंडा पुरोहितों के भी विरोध के स्वर सामने उठने लगे हैं। आखिरकार भारी विरोध के बाद, चाहे वो फिर पंडा समाज का हो या फिर पुरोहित समाज का विरोध हो या फिर साधु हो या फिर संत, तो यात्रा एक बार फिर से खुल गई। लेकिन यात्रा के खुलते ही एक मुसीबत सबब बनती जा रही है दूर दराज से आए उन यात्रियों के लिए जो बेहद परेशान हैं, लाचार हैं, सड़कों पर ही सोने को मजबूर हैं। 18 तारीख से इस यात्रा का हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभारंभ हुआ, लेकिन यात्रा के शुरू करने के साथ ही हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 800 से ज़्यादा यात्री एक दिन में किसी भी धाम में दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अधूरी व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने चार धाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किल झेलनी पड़ रही है उन यात्रियों को जो दूर दराज से आए हैं और दर्शन करने से वंचित हैं। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की बात करें या फिर सरकारी साइट्स की बात करें, सभी पूरी तरह से ब्लॉक हैं या फिर फुल हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत से यात्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन वो यात्रा पर नहीं आए। ऐसे में सरकार ने दूसरे कोई उपायों की व्यवस्था की ही नहीं, जिसकी वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में परेशान वो लोग भी हो रहे हैं जो पर्यटन व्यवसाय से या तीर्थाटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कोविड की मार पिछले 2 वर्षों से झेल रहे हैं, क्योंकि 2 वर्षों से चार धाम यात्रा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अगर इस यात्रा को सही और सुचारू ढंग से लागू नहीं किया गया तो दूर दराज से आए यात्री दोबारा कभी उत्तराखंड यानी देवभूमि में कदम रखेंगे नहीं। जरा गौर से सुनिए। हाँ, हम गुजरात से आए हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ये पास नहीं चाहिए और 10 दिवस से हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर रहे थे, लेकिन बंद आ रहे थे। तो किसी ने बताया कि वो खुल गया है, सबको जाने देते हैं। तो हम आए तो लेकिन इधर से रोक रहा है कि नहीं जाना चाहिए, इधर तो इतने ही लोग जा सकते हैं। हम सब 100-200 लोग इधर परेशान हैं, कहाँ जाए। वो इसका सीओ बोलते हैं कि नहीं जा सकते, इधर रुको, तो कल जाने देंगे। तो वो बोलते हैं कल, वो खड़े हैं लोग, वो भी बोलते हैं हम कल से इधर हैं, वो इसको भी नहीं जाने दिया, तो हम कहाँ जाए। वहाँ से उत्तराखंड वाला ई पास हमारे पास है और जो चारधाम वाला है वो नहीं है। और जो वो न्यूज़पेपर में और सब टीवी में आता है कि ई पास होता है तो आप जा सकते हैं ऑफलाइन। तो यहाँ हमको सबको रोक दिया है। हम यहाँ 10 दिन 15-16 तारीख से ई पास का कोशिश कर रहे हैं, फिर वो होता नहीं है, सब में एरर आती है। अब सब पुलिस वाला यहाँ रोक देता है। वो कोविड का दौर था जिसकी वजह से यात्रा हाईकोर्ट उत्तराखंड को रद्द करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने एक सीमित संख्या के साथ जब यात्रा खोलने का आश्वासन दिया, आरंभ करने के आदेश दिए, तो ऐसे में सरकार ने ना तो प्रचार के बारे में सोचा और ना ही प्रसार के बारे में। अलग अलग विज्ञापनों में करोड़ों रुपया खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार ये बताना भूल गई कि देश विदेश से आए हुए यात्रियों को आखिरकार उत्तराखंड में करना है तो क्या करना है। ऐसे में मुश्किल सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार अपने एसी कक्षों में बैठकर मशगूल है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है जो दूर दराज से आए हैं और यात्रा से वंचित हैं। हजारों किलोमीटर से दर्शन करने आए लोग अब अव्यवस्थाओं का शिकार होने के बाद यहाँ तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि उत्तराखंड सरकार नहीं जागती है तो भविष्य में कोई भी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नहीं आएगा।
आप भी सुनिए दर्शन की उम्मीद लेकर आए लोगों ने भरे मन से क्या बात कही। हैरान परेशान हो गए 2 दिन से हम लड़के लोग हम ना बोलते थे हमको नहीं जाना, लेकिन उतना लड़कों ने बोला जाओ ये छली बार लास्ट बार में आए हैं आप अवश्य दर्शन आओ, हम दोबारा नहीं आने वाले, हमको दर्शन करवाओ 4 साल की, हम बस हमारी रिक्वेस्ट है हमको दर्शन कराओ, हम बहुत परेशान हो गए। हम कल से परेशान होते हैं। तुमको रूल्स निकालना हो अगले कल से निकालो या जितने लोग आ गए हैं उतना दर्शन कराओ, जितने लोग आ गए हैं उतने लोग को तो अवश्य दर्शन कराओ, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी बहुत प्रार्थना है, हम आपको सबका आभारी होंगे। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। हमारी एक विनती है कि ये जो मीडिया के माध्यम से जो होना चाहिए, जो डिक्लेयर होना चाहिए कि भाई ई पास और देवस्थान पास, देवस्थान बोर्ड के पास के अलावा कोई जा नहीं सकता है, बराबर। और तारीख भी जारी करनी चाहिए कि ये तारीख से ये तारीख तक का बंद हो गया है क्या, तो उसकी वजह से 1.5-2 हज़ार किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बीबी बच्चों के साथ। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं। और अभी ऐसी प्रशासन बोल रहे हैं कि भाई कोई वो नहीं, वो बोले मैडम ने मना किया, वो बोले ऊपर साहब ने मना किया, कोई क्या हाईकोर्ट ने मना किया है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग क्या 2-2 हज़ार किलोमीटर से आके परेशान हो रहे हैं सब बीबी बच्चों के साथ, खाना पीना प्रॉब्लम, होटल का प्रॉब्लम। तो दूसरी बार कोई आना नहीं चाहेंगे उत्तराखंड में। हमारे वहाँ भी देवस्थान है, अच्छे देवस्थान है गुजरात में। क्या इतनी हमारी विनती है, और जागो, प्रशासन जागे, सरकार जागे, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी। वहीं कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन से भी लोगों की बहस हुई। लोगों ने सरकार व प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द यात्रा को सुखद और सुलभ बनाने की मांग की। साथ ही ई पास की सुविधा को आसान बनाने की भी उन्होंने मांग रखी। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने 2 अक्टूबर को सरकार का विरोध करने का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा सरकार कोर्ट में जाकर श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा करती है। 2 अक्टूबर को बदनाती नहीं, पूरा जो है चारों धाम बंद रहेंगे, क्योंकि जो है इसमें पूरा जो ई पास है, ई पास के विरोध में पूरा चारों धाम बंद है, जिसमें क्योंकि यात्री जो आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बैरिकेड करके उनको अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। इससे व्यापार पे क्या मतलब धार्मिक भावनाओं पर भी ठेस पहुंच रहा है। इसके खिलाफ 2 अक्टूबर को संपूर्ण चारों धाम बंद की घोषणा की गई है। SOP जो प्रशासन ने जारी की उसमें ये है कि जो भी लोग जाएंगे वही लोग होंगे जिनके पास दोनों मैंडेटरी शर्ट होंगी प्लस डबल डोज वैक्सीनेशन होगा। तो अभी ई पास वालों को सुबह से हमने यहाँ से अलाउ कर दिया है, वो जा रहे हैं ई पास वाले जितने, और इन लोगों को भी बता दिया गया है कि SOP का में ये शर्त है 400 आदमी ही एक दिन में धाम के दर्शन कर सकता है, ये लिमिट सेट है। ऐसी परेशानी जिसमें यात्री ये कह रहा हो कि अब वो दोबारा कभी उत्तराखंड की धरती पर कदम ही नहीं रखेगा। हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी कर रहे हैं वो लोग कि एक बार तो दर्शन करवा दो, फिर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। इतने बड़े दबाव को देखते हुए आखिरकार उत्तराखंड सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, और अब बात कर रही है वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक देने की कि यात्रियों को बढ़ा दिया जाए। ऐसे में अगर यात्रियों को बढ़ाया जाता है तो भी ये जरूरी है कि सरकार पूरी तरह से प्रचार प्रसार करे, ताकि आने वाले वक्त में किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून,